नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है। मैं नीति शतक के कुछ पद्य पढ़ाने जा रही हूँ। उसमें यह इस प्रकार है। आइए नीति शतक के बारे में पढ़ते हैं। वने रणे शत्रु जलाग्निमध्ये महार्णवे पर्वत मस्तके वा शुप्तं प्रमत्तं विषम स्थिति वा रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये। वन में वने यहाँ आया है कि वन में, रणे युद्ध में, शत्रु जलाग्नि मध्य जो शत्रु जल और आग के बीच में, महार्णवे महासागर में, वा अथवा पर्वत मस्तके पर्वत के शिखर पर शुप्तम सोए हुए, प्रवत्तम प्रमादग्रस्त व विषम स्थिति में अथवा संकटग्रस्त पुरुष मनुष्य को पुराकृतानि पूर्व जन्म में किए गए पुण्य रक्षन्ति बचाते हैं। इसमें कह रहे हैं कि मनुष्य जो है उसका जीवन है क्षण भंगुर और उसके जो पग पग पर खतरा विद्यमान रहता है। इसलिए जो व्यक्ति पूर्व जन्म में अच्छे कर्म करता है या पुण्य कमाता है, वे पुण्य ही उसकी रक्षा करते हैं। इसी के संदर्भ में इसमें बताया गया है कि व्यक्ति वन में हो या युद्ध में या शत्रुओं के बीच में हो या जल में गिर जाए या अग्नि जिसे जला दे, महासागर के बीच में या पर्वत पर सुप्त सोया हुआ हो, प्रमादग्रस्त हो या विपत्तिग्रस्त मनुष्य को उसके पूर्व जन्म में किए गए जो पुण्य हैं वह ही उसकी रक्षा करते हैं। उन्हीं पूर्व जन्म के पुण्य ही उस व्यक्ति को इन समस्याओं से बचाते हैं। तो ये इसीलिए वापस देखिए इसको। वन में, रणे युद्ध में, शत्रु जलाग्नि मध्य शत्रु में, जल में और आग के बीच में, महार्णवे महासागर में, वा अथवा पर्वत मस्तके पर्वत के शिखर पर सुप्तम सोए हुए, प्रवत्तम प्रमादग्रस्त या विषम स्थिति में संकटग्रस्त पुरुष को मनुष्य को पुराकृतानि पूर्व जन्म में किए गए कर्म पुण्य जो है वही रक्षन्ति बचाते हैं उसको। तो यहाँ भावार्थ ये है कि मनुष्य का जो जीवन है पग पग पर संकटग्रस्त है, उस पे उसकी हर एक क्षण में विपत्तियाँ रहती है। उन विपत्तियों से रक्षा उसके पूर्व जन्म में किए गए पुण्य ही करते हैं। जब तक पुण्य बल रहता है तब तक मनुष्य कहीं भी चला जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। ऐसी कहावत है कि इसीलिए मनुष्य को क्या करना चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए, पुण्य कर्म करने चाहिए। वन में, युद्ध भूमि में, जल में, अग्नि में, शत्रुओं के मध्य, समुद्र या पर्वत पर, सर्वत्र पर पुण्य पूर्व में किए गए जो पुण्य कर्म होते हैं वे रक्षा कवच के रूप में बनकर आते हैं और उन मनुष्य की रक्षा करते हैं। चाहे वह मनुष्य सोया हुआ हो या असावधान हो या विपत्तिग्रस्त हो, हर स्थिति में पूर्व में किए गए पुण्य के बल से वह सुरक्षित रहता है। पुण्य क्षीण हो जाने पर संसार की कोई भी शक्ति मनुष्य को बचा नहीं सकती। अतः मनुष्य को सदैव सत्कर्म करके पुण्य उपार्जन करना चाहिए। इसीलिए यह पद्य नीति शतक में भर्तृहरि ने अपने इस नीति शतक में शामिल किया है। इसको विशेष जो टिप्पणी है इसमें ये जो पद्य है ये उपजाति छंद में है। उपजाति छंद है इसमें। वने रणे शत्रु जलाग्नि मध्ये महार्णवे पर्वतमस्तके वा शुप्तं प्रमत्तं विषम स्थिति वा रक्षन्ति पुण्यानि पुराकृतानि। इस प्रकार जो उपजाति छंद बोला जाता है और उपजाति छंद का ही ये स्पष्ट उदाहरण है इसमें। और इसका अर्थ मैंने अभी आपको समझाया है
कि मनुष्य के जो पुण्य कर्म हैं वे ही मनुष्य की सत्कर्म जब तक रहते हैं तब तक मनुष्य का बाल विवाह नहीं कर सकता कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वो पुण्य कर्म ही उसको उन आपत्तियों से बचाते हैं। जब मनुष्य के पुण्य कर्म खत्म हो जाते हैं तब किसी भी हालत में उसको कोई नहीं बचा सकता। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्कर्म करके पुण्य उपार्जन करता रहना चाहिए। तो ये पद्य आपको समझ में आ गया होगा। और इस जो पद्य में है शत्रुजलाग्नि मध्य जो आया शत्रवः च जलम च अग्निश्च शत्रुजलाग्नि तेषां मध्य द्वंद्व समास है तथा तत्पुरुष समास है। इसमें महाणवे में महान चासौ अवर्ण इति महावर्ण तस्मिन् कर्मधारय समास है। इसमें पर्वत मस्तके पर्वतस्य मस्तके तत्पुरुष समास है इसमें। तो इस प्रकार के समास को मैंने आपको बता दिया। और आगे का जो पद्य है नीति शतक के अंतर्गत वो बता रही हूँ मैं। ये हो चुका अपने ये साहित्य, ये भी जो पद्य है ये भी उपजाति ही छंद का है। तो इसी को भी इसी प्रकार हम पर बोलेंगे इसको। ये 103 पद्य है नीति शतक के अंतर्गत, इसका नंबर 103 पे आता है। तो देखिए चलिए पढ़ते हैं इसको। साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात् पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनाम। अर्थात इसमें बताया गया है कि मनुष्य और पशुओं में भिन्नता बताइए कि मनुष्य कौन सा होता है और पशु कौन से होते हैं। पशु और पक्षियों को भी इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। इसमें बताया कि साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत कला विहीन अर्थात साहित्य संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पुच्छ विषाणहीन, साक्षात पशु के समान ही पुच्छ विषाणहीन, उसके क्या है वो व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति पशु के समान है परंतु उसकी क्या नहीं है, पूंछ नहीं है, और विषाण अर्थात सींग हीन अर्थात नहीं है। ऐसा व्यक्ति है वो जिसके पूंछ भी नहीं है और सींग भी नहीं है, लेकिन वह क्या है, पशु के समान माना गया। किससे रहित, साहित्य और संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान ही है, सचमुच पशु के समान ही है। तृणम घास को न खादन्नई अपि नहीं खाते हुए भी जीवमान जीवित रहता हुआ तत्वः भागधेयम विशेष पशु परमम पशुनाम, पशुओं का परमम श्रेष्ठ भाग्य देयम भाग्य है कि पशुओं का श्रेष्ठ भाग्य है कि वह घास नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है, क्योंकि वह वास्तविक गाय आदि पशुओं का श्रेष्ठ भाग्य है कि वह घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। कौन सा मनुष्य, जो मनुष्य साहित्य संगीत और कला से रहित है, उसके पास काव्यार्थ प्रतिपादक शास्त्र वाद्य नृत्य गीत आदि स्वरूप वाले संगीत तथा शिल्प आदि 64 कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींग के बिना भी पूरी तरह पशु के समान है, वह घास नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है। तृणम आया यहाँ घास, न खादन्नपि न खाते हुए पी जीव माने जी रहा है। तद्भागधेयम परमम पशुनाम, ये उन पशुओं का परम श्रेष्ठ भाग्य है कि वह घास नहीं खाता। अगर घास खाता तो पशुओं की घास नहीं रहती। तो इस पद्य में बताया है कि वास्तव में विद्याविहीन जो पशु है, विद्याविहीन जो मनुष्य है वह पशु के समान ही बताया है कि साहित्य संगीत और कला से अपरिचित व्यक्ति बिना सींग पूंछ के साक्षात पशु के समान है। घास न खाता हुआ भी जो जीवित रहता है वास्तविक पशुओं का बहुत सौभाग्य है, क्योंकि यदि नर पशु भी घास खाते तो उन पशुओं का जीवन दुरूह हो जाता। मनुष्य को रुचि रखकर इन सबका मर्म समझना चाहिए। जब जन्म के समय मनुष्य और पशु के बालक में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ज्ञानहीन पशु
होते हैं उनमें केवल रंग, रूप और आकृति का भेद होता है। मनुष्य का बालक जब विद्या अर्जन करता है, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ता है, विद्वानों की संगति से ज्ञान प्राप्त करता है, नाना प्रकार के ग्रंथ पढ़ता है, विद्वानों की, तो उसे जो है हित अहित और कर्तव्य अकर्तव्य का बोध हो जाता है और वह पशु से मनुष्य बनता है। इस प्रकार दोनों में भेद यह है कि मनुष्य में ज्ञान और विवेक, जिसे धर्म और कर्तव्य अकर्तव्य कहा जा सकता है, कर सकता है, परंतु पशुओं में यह नहीं होता। यदि मनुष्य भी अज्ञानी या विद्याहीन हो तो वह मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। इस पद्य में भी उपजाति छंद है, तो इसका अर्थ इसमें यहाँ दे रखा है, इसको पढ़ लेना आप। मैं इसको PDF के जरिए आपको डाल दूंगी इसको। तो प्राणी में मनुष्य के अतिरिक्त पशु और पक्षी भी इसमें सम्मिलित किए गए हैं। इसमें बताया है कि काव्यार्थ, प्रतिपादक, शास्त्र, वाद्य, नृत्य, संगीत स्वरूप वाले संगीत, शिल्प आदि 64 कलाओं से रहित मनुष्य पूंछ और सींग के बिना भी पूरी तरह पशु के समान है। वह घास नहीं खाता हुआ भी जीवित रहता है। और वास्तविकता तो यह है कि गाय आदि पशुओं का ये श्रेष्ठ भाग्य है। यदि वह घास खाते तो शायद पशुओं के लिए वह नहीं बचती। इसीलिए इसमें पशुओं का परमम पशु नाम, ये पशुओं का परम श्रेष्ठ भाग्य है कि वह घास नहीं खाता। तो ये पद्य भी आपको समझ में आ गया होगा। इसलिए विद्या से विहीन व्यक्ति साक्षात पशु के समान ही माना गया है। पशु ही है जिसके पास विद्या, साहित्य और संगीत और कला से रहित व्यक्ति साक्षात पशु के समान उसकी गिनती की गई है। इसलिए हमें भी सारी विद्याओं का, कलाओं का, संगीत का, साहित्य का ज्ञान होना जरूरी है, नहीं तो हम भी पशु के समान की बातें गिनती में आएंगे। तो चलिए देखिए आगे का जो पद्य है वो पढ़ लेते हैं आगे का पद्य। येषां न विद्या न तपो न दानं, ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म, ते मार्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। ये भी उपजाति छंद का ही एक उदाहरण है। ये भी नीति शतक का 104 वाला पद्य है। पहले 103 वाला पद्य था। तो इसी में भी इसी विद्या की महिमा के बारे में बता रहे हैं कि येषां न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म, ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। कि येषाम, जिन लोगों के पास न विद्या, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, तपह न है, तपस्या नहीं है, दानम न, दान नहीं है करते, ज्ञानम न, विवेक ज्ञान नहीं है, शीलम न, सत्य सदाचरण नहीं है, न गुण, दया नहीं, दाक्षिण्य आदि गुण नहीं है, न धर्म, धर्माचरण नहीं है, ते वे ऐसे व्यक्ति मृत्युलोके, मानव लोक में, भुवि पृथ्वी पर भार भूतः, भार स्वरूप होते हैं, मनुष्य रूपेण, मनुष्य के रूप में, मृगः पशु, चरंती विचरण करते रहते हैं। कि मनुष्य जो है पशु के समान इस संसार में विचरण करते हैं। जिन व्यक्ति के पास, जिन मनुष्य के पास न तो व्याकरण है, न साहित्य का ज्ञान है, न ही चांद्रण आदि व्रत है, न ही सत्पात्र को धन देने की भावना जिनमें है, न ही अच्छे और बुरे का विवेक है, न सदाचरण है, न दया है, न उदारता है, आदि के अंतर्गत धर्म विशेष नहीं है, न भूले भले बुरे का जिसको बोध है, कर्तव्य विशेष है। इस प्रकार के लोग, मनुष्य लोग पृथ्वी पर भार स्वरूप होते हैं, निरर्थक जीवन वाले होते हैं तथा नर के आकार में पशु ही विचरण कर रहे हैं। अर्थात ऐसे लोग केवल आकृति मात्र से मनुष्य होते हैं, बल्कि वास्तविक रूप से तो वे पशु ही हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात इस श्लोक में बताई है कि ऐसे मनुष्य साक्षात पशु के समान जो है विचरण कर रहे हैं। उनका शरीर तो मनुष्य के समान है, लेकिन जो है उनका ज्ञान नहीं है, तो वे पशु के समान ही गिने गए हैं। तो इस प्रकार जिस भावार्थ इसमें यह है कि जिस प्राणी ने मानव जन्म पाकर भी न तो विद्या अध्ययन किया,
न तपस्या की शरण ली, न सत्पात्र को धन दान में दिया, न ही ज्ञान का उपार्जन किया, न ही सदाचार का पालन किया, न धैर्य साहस दया दाक्षिण्य आदि गुणों का ही अर्जन किया, और न यहाँ वैयक्तिक सांस्कृतिक सामाजिक कर्तव्य रूप धर्म का अनुष्ठान किया। ऐसे लोग इस संसार में मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। वे प्रत्येक मनुष्य विद्या आदि का संग्रह अत्यावश्यक है। अतः ये विद्या अध्ययन करना, धन देना, तप करना, दान, ज्ञान, शील, गुण, ये सब व्यक्ति में होने चाहिए, नहीं तो वह व्यक्ति साक्षात पशु के समान यहाँ पर इस संसार में विचरण करता है। ऐसा राजा भर्तहरि ने अपनी नीति शतक में बताया है कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है ये विद्या के इनके बारे में। तो हमें भी ये सब ज्ञान ले लेना चाहिए, नहीं तो हमें भी पशु के समान ही गिनती की जाएगी। इसलिए हमें भी विद्या का ग्रहण करना चाहिए, तपस्या भी करनी चाहिए, दान दाक्षिण्य आदि गुणों को अपना शील गुण को अपनाना चाहिए। तो बहुत ही अच्छी नीति युक्त बातें इस नीति शतक में भर्तहरि राजा ने की है। तो अगला जो पद्य पढ़ाने जा रही हूँ मैं वो इस प्रकार है। ये 102वां पद्य है ये इसका। या चिंतयामि मयि सा विरक्ता साप्यन्यमिच्छन्ति जनम स जनो अन्यसक्तः अस्मत्कृते च परितुष्यति काचिदन्यः धिक्तां च तं च मदनं च इमां च मां च। या चिंतयामपि, ये बहुत ही प्रसिद्ध जो है श्लोक नीति शतक का। और एक बार राजा भर्तहरि को किसी साधु ने दीर्घायु करने वाला एक आम्र फल दिया था, जिसे राजा ने अपनी प्रियतमा को दिया। वह किसी पर पुरुष में आसक्त थी। रानी ने वह फल उसे दे दिया और वह किसी वेश्या को चाहता था, जिसको उसने रानी प्रदत्त फल दे दिया। दूसरे दिन वेश्या ने वह फल राजा को भेंट कर दिया। उसे देखकर तथा वास्तविकता को जानकर इसमें जो है राजा भर्तहरि थे, उनको वैराग्य इसी पद्य से हुआ कि जिस प्रियतमा को मैं चाहता था, निरंतर याद करता था, वह मुझसे अनुराग नहीं करती और मेरी प्रिया पराये पुरुष को चाहती है। वह व्यक्ति, उसका जो प्रेमी था, वह भी किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता था और हमारे लिए कोई दूसरी स्त्री वेश्या संतुष्ट होती है। इसलिए मेरी उस प्रियतमा को, कामदेव को, इस वेश्या को और मुझको धिक्कार है। ऐसा इसका अर्थ है। तो आइए देखते हैं इसके शब्दार्थ से। याम, जिसको सततम सदा चिंतयामि में चिंतन करता था, सा वह मई, मुझे, विरक्ता आसक्त नहीं है, अर्थात मुझ पे आसक्त नहीं है, मुझे नहीं चाहती। अन्य जन्म, दूसरे व्यक्ति को इच्छति, अभिलाषा करती है। स जन अयि, वह जन पुरुष भी, अयि अन्य सक्तः, दूसरे को चाहता है। च और अस्मत्कृते, हमारे लिए, काचित अन्य कोई दूसरी, परितुष्यति संतुष्ट होती है। अतः इस कारण से ताम, उसे, च और मदनम, उस कामदेव को, इमाम च और इसको, माम च और मुझको धिक्कार है, अर्थात धिक्कार है। इस पद्य में इसमें प्रियतमा को निरंतर याद करते हुए राजा भर्तहरि कह रहे कि मैं जिस प्रियतमा को निरंतर याद करता हूँ, वह मुझसे अनुराग नहीं करती, अर्थात मुझे नहीं चाहती। और मेरी प्रिया भी क्या करती है, पराये पुरुष को चाहती है, दूसरे व्यक्ति पर आसक्त है। और वह जो दूसरा व्यक्ति है उसका प्रेमी है, मेरी पत्नी का जो प्रेमी है वह भी किसी दूसरी स्त्री से प्रेम करता है और हमारे लिए कोई दूसरी स्त्री वेश्या संतुष्ट होती है। इसलिए मेरी उस प्रियतमा को और कामदेव को, इस वेश्या को और मुझे धिक्कार है। यह इस पद्य का भावार्थ है। और इस पद्य में प्रेम के देवता कामदेव के प्रभाव का वर्णन किया गया है। ये जो व्यक्ति जिसे चाहे वह उसमें अनुरक्त हो। यहाँ एक चक्र सा प्रतीत होता है कि जब किसी योगी राजा भर्तहरि को एक जटानाशक फल दिया तो राजा ने वह फल अपनी पत्नी को दिया, क्योंकि वह अपनी पत्नी से प्रेम करता था। लेकिन रानी ने उसे अपने उपपति अर्थात अपने प्रेमी को दिया, क्योंकि वह उससे प्रेम करती थी।
और उस प्रेमी ने, उस पुरुष ने वह फल अपनी प्रेमिका वेश्या को दिया, क्योंकि वह वेश्या को चाहता था। और वेश्या ने भी वह फल राजा को दे दिया, क्योंकि वह भर्तृहरि उसे देखकर और उसकी खोजबीन कराते हुए परम वैराग्य को प्राप्त हो गए। उसके बाद ही वन में जाने के इच्छुक राजा भर्तृहरि ने तीनों शतकों की रचना की। और यह जो है नीति शतक के रचयिता कवि ने अपने गृह छिद्र को स्वयं ही प्रकट करते हैं। इसमें श्लोक के द्वारा भी इसमें बताया गया है। और इस जो पद्य में है वसंत तिलका नामक छंद है, जिसका लक्षण है उक्ता वसंत तिलका तबजा जगौग। तो तबजा जगौग इसका लक्षण है। और ये अन्य शक्त अन्यश्याम शक्त तत्पुरुष समास है। अस्मत् कृते अस्माकं कृते तत्पुरुष समास में परितुष्यति या परिशुष्यति पाठ भेद मिलता है, जिसका अर्थ है सूख रही है या काम से संतप्त हो रही है। चे इमाम में आद गुण सूत्र से गुण संधि है किंतु होनी चाहिए, किंतु संहितेक पदया नित्या नित्या धातु उपसर्गो नित्या समास वाक्य तु सा विवक्षताम पेक्षते। इस कारिका से के बल से विवक्षाधीन संधि होने के कारण यह संधि नहीं हुई और यहाँ पे विसंधि दोष है इसमें। तो इस प्रकार आपको ये मेरे पढ़ाए गए पद्य समझ में आ गए होंगे। अगली क्लास में हम इसी के पद्य जो शेष रह रहे हैं उन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। और आप बताइए कि आपको ये समझ में जो पढ़ा रहे हो वो अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। धन्यवाद।